माँ ही एक ऐसी शख्स है जो सभी के किरदार को निभा सकती है, लेकिन माँ के किरदार को कोई नहीं निभा सकता। हमने अक्सर देखा है कि माँ अकेले 4-5 बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकती है। वो चाहे कितनी भी तकलीफ उठाए, कितना भी दुख दर्द झेले, लेकिन अपने बच्चों को कुछ भी तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन 4-5 बच्चे मिलकर अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते, अपनी माँ को खुश नहीं रख सकते, तो कितने दुख की बात है। रात्रि पर्व पर हम सभी यही संकल्प लें कि अपने माता पिता को कोई दुख ना हो हमारी वजह से, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कितने दुख कष्ट सहे हैं, कितना सारा समय दिया है, कितने सब कुछ हम पर कुर्बान किया है। और आज जब हमारी बारी आती है तो हम अपने कर्तव्य से दूर हो जाते हैं। अधिकारों की तो सब बातें करते हैं कि हमारा अधिकार है माता पिता की संपत्ति में, लेकिन उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है वो भी तो हम जाने, तभी तो हम अधिकार की बात करें। यानी माता पिता के लिए हमारा क्या दायित्व है, उन्होंने जो किया है उसका तो हम कभी कर्ज नहीं चुका सकते। कहते हैं ना कि माता पिता वो हस्ती है जिनके एक बूंद पसीने की कीमत हम औलाद नहीं चुका सकते। यानी माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम उनके लिए चाहे कितना भी कुछ कर लें तो उनके किए हुए की कीमत नहीं चुका सकते कभी भी। सर्वप्रथम यदि हम माता पिता साथ में हैं, हर एक के, कोई सास ससुर होंगे, किसी के माता पिता होंगे साथ में, यानी अक्सर महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं ही क्यों करूं, मेरा ही बस थोड़ी ना है, ये सारी बातें दिमाग में लेकर आ जाती हैं। देखिए, कर्म एक ऐसी फसल है जो आप बो रहे हैं वही आपको काटने को मिलेगी। इस चीज को आप हमेशा याद रखें। जब हम जैसा आज बीज बो रहे हैं वो हमारे लिए ही आएगा लौट कर। हमने जो दिया है वो हमारे पास लौट कर आना ही है, निश्चित है। तो ऐसा हम सोच के अच्छे भाव से, अच्छे विचार से, सम्मान से, प्यार से बड़ों का ध्यान रखें। हम सभी बहनें, बेटियां, बहुएं, सभी से मैं आग्रह करती हूँ, और बेटों से भी, बेटे दामाद जो भी हैं सभी से, यानी कि बड़ों की रिस्पेक्ट। सर्वप्रथम तो बेटे का ही कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना, उनको सम्मान देना, समय पर सारी चीजों को ध्यान रखना, उनको क्या आवश्यकता है। जब घर में सयाने माता पिता होते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें हाथ में चाहिए होती हैं, समय पर चाहिए होती हैं, लेकिन हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम इन सब चीजों को देते हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते, और देते भी हैं तो समय निकल जाता है, उसके बाद ध्यान देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने घर के माता पिता खुश हों, क्योंकि इस धरती पर यदि कोई साक्षात ईश्वर है तो माता पिता ही ईश्वर होते हैं, सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चे के लिए। यानी माता पिता ही सर्वोपरि हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें यह खूबसूरत दुनिया दिखाई है, तो हम उनको पहले स्थान दें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें फिर दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि माता पिता सर्वोपरि हैं अपने जीवन में सबके। इस नवरात्रि पर्व पर हम यही संकल्प लें कि हमारी वजह से किसी के भी माता पिता दुखी ना हों। तो इस पर ध्यान दें कि माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। अपना कर्तव्य है, जितना अपन से हो रहा है उतना हम अच्छे मन से करें, एंजॉय करते हुए, बिल्कुल भी स्ट्रेस न लें, टेंशन न लें, क्योंकि काम को जब हम खुशी से करते हैं तो हमारी खुशी और दोगुनी बढ़ती है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हमें यह अवसर मिला है, यह सौभाग्य मिला है कि हम 2-4 लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। इसमें हमारे जीवन की सार्थकता है। और यदि हम बैठे बैठे समय गुजार देंगे, बैठे बैठे ही बहुत सारा समय निकाल देंगे, तो इसमें हमारा जीवन का क्या महत्व है। तो ऐसा हम सोच के, ऐसे विचार लाके कोई भी कार्य को करें, किसी की भी सेवा करें, चाहे कोई भी कार्य करें, सबको हम ऐसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। एक सोच ही की तो बात है। जब हमारी सोच बदल जाती है, हमारा नजरिया बदल जाता है, तो वही काम हमारे लिए खुशी का कारण बन जाता है। तो ऐसा हम सोच के
बड़ों का सम्मान करें, बड़ों को प्यार करें, बड़ों का ध्यान रखें। हर दिन हम भले ही 9 दिन का व्रत ना करें, लेकिन अपने परिवार में अपने माता पिता हैं तो उनका हम हर पल हर क्षण ध्यान रखें, उनका धन्यवाद करें, उनके वजह से हम हैं। और मतलब ऐसा कुछ कार्य न करें जिससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। क्योंकि हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी संतान श्रेष्ठ बने, अच्छी बने, योग्य बने। इस तरह की सोच रहती है कि हर क्षेत्र में उसका कार्य अच्छा हो, ईमानदार रहे और सही रास्ते पर चले। इस तरह की सोच सभी माता पिता, मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे एक होनहार नेक इंसान बनकर तैयार हों। भले ही कुछ न रहे लेकिन उनके अंदर अच्छाई और सच्चाई रहे, ऐसा दिल से चाहती हूँ, हर एक बच्चे के लिए चाहती हूँ। तो ऐसे भाव हमारे होते हैं, तो इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। वो अपने कर्तव्य को जाने, अपनी जिम्मेवारियों को जाने और उस पर चल पड़ें, तभी आगे भविष्य अच्छा होगा। और यह तय कर लें इस पर्व में हर दिन एक एक संकल्प लेके छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करें और आगे बढ़ें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मुस्कुराते हुए जब कार्य को करते हैं तो कार्य और दोगुने उत्साह से अच्छा होता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, संतुष्टि होती है। तो यही हमारा प्रयास रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ऐसे ही जीवन उपयोगी बातों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमें समय पर जीवन उपयोगी बातें जानना बहुत ही आवश्यक है। और जब हम इन बातों को जान लेते हैं, उन्हें अमल में लाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।